हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी से कुछ टॉपिक रहते हैं जो आज हम वो क्लियर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विथ वाटर। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि उस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया और उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया, जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया रिएक्टिविटी को। हमने देखा कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। उसके बाद हमने रिएक्शन करवाया हेलोजन के साथ के कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद हमने पढ़ा कि रिएक्शन विथ नाइट्रोजन के साथ। तो कुछ एलिमेंट्स थे जो इस ब्लॉक एलिमेंट से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे थे और कुछ एलिमेंट्स जो थे वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो वो भी हमने डिफाइन कर दिया, उसका रीज़न क्या था और कौन से एलिमेंट्स को रिएक्शन कर रहे थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विथ वाटर। तो दोनों ग्रुप्स को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, और उसके बाद सेकंड ग्रुप जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कली मेटल्स को डिफाइन करेंगे कि अल्कली मेटल्स वाले कौन से एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्टेंट करते हैं और किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ, मींस फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कोई भी एलिमेंट जो इस ब्लॉक एलिमेंट से हो या किसी और ब्लॉक से एलिमेंट्स हो, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो 3 किस्म का प्रोडक्ट बनता है। वो 3 किस्म का प्रोडक्ट कौन सा बनता है। एक तो आपको मीन्स कोई भी एलिमेंट आप लाएं इस ब्लॉक एलिमेंट से हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम या रुबिडियम हो, तो वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मीन्स 3 किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे। वो या तो वो सुपर ऑक्साइड बनेगा, या तो वो ऑक्साइड बनेगा, या तो वो पर ऑक्साइड बनेगा। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बना रहा है, कौन सा एलिमेंट पर ऑक्साइड बना रहा है और कौन सा एलिमेंट जो ऑक्साइड बना रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक पहले बताऊं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम हमेशा क्या करता है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, ऑक्साइड बनता है। वो कौन सा बनता है, ऑक्साइड। मीन्स जब भी एक ही फर्स्ट ग्रुप में एक ही एलिमेंट जो है वो लिथियम है, लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, वो प्रोडक्ट हमें ऑक्साइड में मिलता है। और उसके बाद जब ये सेकंड एलिमेंट सोडियम आपका जो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कौन सा हमें मिलता है, तो जब सोडियम मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, पर ऑक्साइड में मिलता है, पर ऑक्साइड। और उसके बाद ये जो 3 एलिमेंट है, मीन्स ये जो 3 एलिमेंट इस ग्रुप के हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों एलिमेंट्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक ही किस्म का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सुपर ऑक्साइड मिलेगा, सुपर ऑक्साइड। अब देखें कि आप ये याद कर लें कि फर्स्ट ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है हमारा लिथियम एलिमेंट है। लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमेशा हमें ऑक्साइड्स में मिलेगा। और उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है सोडियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, आपको पर ऑक्साइड में प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मीन्स रिएक्ट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, सुपर ऑक्साइड में मिलेगा। अब हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट मीन्स कैसे हमें पता चले कि ये ऑक्साइड बन रहा है और ये मीन्स सुपर ऑक्साइड बन रहा है, इसकी मीन्स हमें किस तरीके से हमें पता चले तो वो आपको मैं ये बात बताता हूँ। तो मीन्स ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके।
तो देखिए जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे लिथियम के साथ, तो लिथियम मीन्स हमने लिथियम का एटम लिया और प्लस में हमने ऑक्सीजन का एटम लिया। जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, लिथियम O2 मीन्स हमें मिला लिथियम ऑक्साइड, मिला लिथियम ऑक्साइड। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, ऑक्साइड में मिल रहा है। और उसके बाद आपका जब सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा Na+ में O2, जब आप इसको रखेंगे रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2O मीन्स यहाँ देखें कि ये जो हमें मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, पर ऑक्साइड में मिल रहा है, पर ऑक्साइड में। और उसके बाद ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, ये 3 एलिमेंट्स हमें किस में मिलाते हैं, सुपर ऑक्साइड में मिलाते हैं। जब आप इनको रिएक्शन करवाएंगे प्लस में ऑक्सीजन के साथ से रिएक्शन करेंगे तो इसका जो मीन्स 3 एलिमेंट्स, रुबिडियम क्या हो गया, सीजियम का हो गया, ये 3 एलिमेंट जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो किस में मिलता है, हमें सुपर ऑक्साइड में मिलता है। तो ये जो हमें मिलेगा KO2 मीन्स अब हमें कैसे पता चले कि जब मेटल कोई भी एलिमेंट्स ऑक्साइड के साथ रिएक्टेंट कर रहा है तो हमें कैसे पता चले कि ये ऑक्साइड बन रहा है और पर ऑक्साइड बन रहा है या सुपर ऑक्साइड बन रहा है, तो वो अब हम देखते हैं। तो अब ये आप याद कर लें, जब भी किसी भी एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज आएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। मीन्स जब भी मेटल के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम पे, 2 पे नहीं, जस्ट एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज आएगी तो आप समझ लें कि वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट हमें ऑक्साइड में प्रोडक्ट बना रहा है। और उसके बाद आप देखें जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करे और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाए तो आप ये समझ लें कि ये जो हमें प्रोडक्ट ऑक्सीजन में बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पर ऑक्साइड में बन रहा है, पर ऑक्साइड। तो मीन्स किसी भी एटम के साथ कोई भी एलिमेंट हो या मेटल हो या किसी और ग्रुप से एलिमेंट हो, जब भी वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और उस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन पे हमें -1 चार्ज आ जाए तो मीन्स वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो पर ऑक्साइड में मिलता है हमें। उसके बाद जब भी ऑक्सीजन पे मीन्स किसी के एटम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करे और प्रोडक्ट में इसमें जो -12 1/2 मीन्स 1/2 चार्ज आ जाए, -12 चार्ज आ जाए तो आप समझ लें कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस में बन रहा है, सुपर ऑक्साइड में बन रहा है, सुपर ऑक्साइड में बन रहा है। तो मीन्स जब भी ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज आ जाए, ये चार्ज की बात हो रही है, किसी और किस्म की नहीं हो रही है। जब भी ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज आ जाए तो वो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ऑक्साइड में मिलेगा। और उसके बाद जब भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाए तो वो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमें पर ऑक्साइड में प्रोडक्ट मिलेगा। और ऑक्सीजन पे जब भी -1/2 चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर ऑक्साइड कहेंगे। अब हमें कैसे पता चले कि किस एटम पे -2 चार्ज आ रही है रिएक्शन में और कौन से ऑक्सीजन पे -1 आ रही है और किस एटम पे 1/2 आ रही है, तो हमें किस तरीके से पता चले कि ये ऑक्साइड बन रहा है, पर ऑक्साइड बना रहा है। तो उस तरीके को हमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ देखें कि ये कौन सा आइटम है, लिथियम है। और लिथियम ने क्या किया कि लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया। अब जो हमें प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, लिथियम 2 और ऑक्सीजन। अब देखें कि लिथियम पे कौन सी चार्ज होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, +1 चार्ज होती है। और यहाँ देखें कि लिथियम के 2 एटम है, मीन्स +1 चार्ज एक एटम पे, दूसरे एटम पे भी +1 चार्ज आ जाएगी। तो इस लिथियम एटम पे कितनी चार्ज आ जाएगी, +2 चार्ज आएगी। जब लिथियम पे +2 चार्ज आ रही है तो वो सामने वाले एटम पे कितनी चार्ज आएगी, -2 चार्ज आएगी। और इस एटम पे कितनी चार्ज आएगी, -2 चार्ज आएगी।
क्यों आएगी? क्योंकि इसने लिथियम के साथ रिएक्ट किया है, एक लिथियम पे +1 चार्ज होती है, और जब 2 लिथियम के एटम हुए तो 2 एटम पे कितनी चार्ज होगी? +2 चार्ज आएगी। जब इस एटम पे +2 चार्ज आ रही है तो सामने एटम पे भी -2 चार्ज आएगी। इससे समझ लें कि ये जो एटम मीन्स ये जो हमें प्रोडक्ट बना है वो किस में बन रहा है? ऑक्साइड में बना है, मीन्स ये लिथियम ऑक्साइड हो गया। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम पर ऑक्साइड का कैसे ये सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्टेंट में हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस एटम का, तो वो कौन सा मिलेगा प्रोडक्ट? Na2 और O2। यहाँ देखें हमें ये प्रोडक्ट बन रहा है। जब आप इस साइड से देखेंगे सोडियम पे मीन्स कितनी पॉजिटिव चार्ज होती है हमेशा, और जब आप प्रोडक्ट में देखेंगे कि सोडियम के कितने एटम है? 2 एटम है। सोडियम के कितने एटम है? 2 एटम है। तो इस जगह पे आए कि सोडियम पे 2 एटम है तो इस पे कितनी चार्ज होगी? +2 चार्ज हमें मिलेगी। और उसके बाद जब यहाँ पे +2 चार्ज हो रही है तो सामने वाले एटम पे भी कितनी चार्ज होगी? -2 चार्ज आएगी, और इस पे भी कितनी चार्ज आएगी? -2 चार्ज आएगी। अब यहाँ देखें कि जब -2 चार्ज आ रही है, -2 चार्ज आ रही है कि ऑक्सीजन के कितने एटम में हमें देखना है ना, एक एटम पे चार्ज देखनी है, 2 एटम पे नहीं देखनी। यहाँ देखें कि ऑक्सीजन पे 2 एटम है तो एक ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज आएगी? -1 चार्ज आएगी एक ऑक्सीजन पे। मीन्स 2 एटम में -2 चार्ज है तो आप 2 एटम में तो एक को मीन्स एक -1 चार्ज दें और उस दूसरे एटम को भी -1 चार्ज दें, तो ये मीन्स एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। तो हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस में बन रहा है? पर ऑक्साइड में बन रहा है, पर ऑक्साइड में बन रहा है। और उसके बाद हमने ऑक्साइड का भी देख लिया और हमने पर ऑक्साइड का भी एग्जांपल के साथ देख लिया। अब हम देखेंगे कि सुपर ऑक्साइड कैसे बन रहा है, मीन्स किस तरीके से सुपर ऑक्साइड बन रहा है, किस तरीके से हमें -1/2 चार्ज आती है। तो देखिए अब हम दूसरा एलिमेंट लें जो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, इस पे जो बनती है वो कौन सी बनती है? सुपर ऑक्साइड बनती है। सुपर ऑक्साइड कैसे बनती है वो अब हम देखेंगे। आप रिएक्शन करवा लें ऑक्सीजन के साथ, ये देखेंगे कि पोटेशियम ने लगा दिया प्लस में O2 हमें लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब जो हमें प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है? कि O2 बन रहा है, पोटेशियम परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब देखें कि यहाँ हमें कैसे पता चले कि यहाँ सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, यहाँ मीन्स -1/2 चार्ज कैसे आ रही है वो देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे +1 मीन्स पोटेशियम पे जो चार्ज होती है वो हमेशा +1 चार्ज होती है। क्यों +1 चार्ज होती है? क्योंकि ये 1s ब्लॉक एलिमेंट से रखता है, क्योंकि ऑल अल्कली मेटल्स पे जो ऑल अल्कली मेटल्स हैं उन पे +1 हमेशा चार्ज होती है। वो एक ही इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। तो देखें कि यहाँ +1 चार्ज है और +1 चार्ज है तो सामने वाले एटम पे भी कितनी चार्ज आएगी? हमें -1 चार्ज आएगी। सामने वाले एटम पे कितनी चार्ज आएगी? -1 चार्ज आएगी। अब यहाँ देखें ये +1 चार्ज तो एक एटम पे आ रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन के जो एटम है वो 2 एटम है, मीन्स 2 एटम पे -1 चार्ज आ रही है। अब हमें क्या करना है कि एक के एटम को हाफ मीन्स यहाँ चार्ज देनी है। तो यहाँ तो हमने दिया कि -2 चार्ज दी, एक एटम को -1 चार्ज दी और दूसरे ऑक्सीजन के एटम को -1 चार्ज दी। लेकिन यहाँ -1 चार्ज आ रही है तो -1 का हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो -1 का जब आप हाफ करेंगे तो ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज आएगी? -हाफ 1/2 मीन्स 1 मीन्स 1 का हाफ किया तो ये इस पे आ जाएगी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस में बनेगा? सुपर ऑक्साइड में बनेगा, ठीक है। ये मीन्स हमें सुपर ऑक्साइड में बन गया है। तो ये रिएक्शन अल्कली मेटल्स जो करते हैं मीन्स 3 किस्म के रिएक्टेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं रिएक्टेंट करके। वो एक तो हमें लिथियम जो एटम है वो क्या बनाता है? हमें सुपर पर ऑक्साइड में बनाता है, और उसके बाद सोडियम जो होता है वो पर ऑक्साइड में बनाता है, और लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स जो हैं वो किस में बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड में बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन पे जब भी -2 चार्ज आए तो वो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, और उसके बाद जब भी उसमें -1 चार्ज आए तो वो कौन सा बनता है? पर ऑक्साइड बनाता है, और उसके बाद जब भी उसमें -1/2 आ जाए चार्ज
तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप पे, के सेकंड वाले ग्रुप कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं या पर ऑक्साइड बनाते हैं, तो अब हम उसको देखते हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रांशियम हो गया कि सेकंड ग्रुप वाले, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनता है, मिलता है, तो वो अब हम देखेंगे। मीन्स हमने जो फर्स्ट ग्रुप वाला देख लिया कि वो 3 किस्म के प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि इस एलिमेंट्स जो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनता है, तो वो देखेंगे। जब भी आप मीन्स इस एलिमेंट्स को जब आप रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो मीन्स हमें क्या, नॉर्मली में हमें एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनता है। वहाँ क्या बना था, मीन्स नॉर्मली जब आप फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो 3 किस्म के प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन यहाँ हमें जो मिलता है एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक किस्म के हमें बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हमें प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, हमें ऑक्साइड में बनता है। नॉर्मली जब आप सारे एलिमेंट्स को रिएक्टेंट करवाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो आपको एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनेगा। वो जो बनेगा वो किस में बनेगा, ऑक्साइड में बनेगा। तो पहले आपने देखा कि नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट करवा रहे थे ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट ग्रुप वालों को, तो हमें एक तो प्रोडक्ट सुपर ऑक्साइड में बन रहा था और उसके बाद हमें पर ऑक्साइड में और उसके बाद ऑक्साइड में बन रहा था। तो जब भी आप इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कौन सा, एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनेगा जो हमें ऑक्साइड में बनेगा। अब ये ऑक्साइड में क्यों बन रहा है वो हम देखेंगे। इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया तो ये भी हमें CaO बना। उसके बाद आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें भी ऐसा ही मिलेगा, स्ट्रांशियम। और उसके बाद इसमें बेरियम के साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक ही किस्म का जो मिलेगा वो मीन्स सारे के सारे क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम क्यों ये ऑक्साइड बना रहे हैं तो देखेंगे बेरिलियम पे +2 चार्ज होती है। आपने देखा है कि सेकंड ग्रुप वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके चार्ज जो होती है उनकी +2 चार्ज होती है। तो +2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, तो सामने वाले एटम पे कितनी चार्ज होगी, -2 चार्ज होगी। -2 चार्ज होगी तो सारे एलिमेंट्स में देखेंगे एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो मीन्स सारे सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं नॉर्मली वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे मीन्स हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड मिलेगा। मीन्स क्योंकि देखें कि हमें क्या करना है कि नॉर्मली तो हमें मिला के ऑक्साइड में प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे मीन्स क्या करेंगे, हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो जो हमें रिएक्टेंट मीन्स से प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो सुपर ऑक्साइड में मिलेगा, यहाँ तो हमें पर ऑक्साइड में मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है उसको हम देखते हैं। ये आपने देख लिया कि सारे सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हमें जस्ट नॉर्मली रिएक्टेंट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑक्साइड में मिलता है, ना आपको सुपर ऑक्साइड में मिलेगा ना आपको पर ऑक्साइड में मिलेगा। जस्ट आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, ऑक्साइड में मिलेगा। तो ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके कौन से टेम्परेचर पे मीन्स हमें पर ऑक्साइड बन रहा है या सुपर ऑक्साइड बन रहा है। तो देखें जब आपने रिएक्शन करवाया बेरिलियम को प्लस में ऑक्सीजन के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला, बेरिलियम ऑक्साइड मिला। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि इस बेरिलियम को 500 सेंटीग्रेड पे मीन्स 500 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर देंगे। जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीन्स टेम्परेचर हम क्या करेंगे, हाई करेंगे, तो हमें जो रिएक्टेंट मिलेगा वो किस में मिलेगा, हमें पर ऑक्साइड में रिएक्शन मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, BeO2 मिलेगा। तो यहाँ देखें कि हमने 500 सेंटीग्रेड पे इसको टेम्परेचर दिया, मीन्स हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिला वो किस में मिला, पर ऑक्साइड में बना, पर ऑक्साइड में। अब आप मीन्स और टेम्परेचर को बढ़ाएं, मीन्स 500 सेंटीग्रेड पे पर ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देना है। तो मीन्स इसको जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे मीन्स
700 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर देंगे तो मीन्स जो हमें प्रोडक्ट बनेगा वो किस में बनेगा, सुपर ऑक्साइड में बनेगा, सुपर ऑक्साइड में। अब देखें कि हमें क्या बनेगा कि सुपर ऑक्साइड में हमें प्रोडक्ट बनेगा। सुपर ऑक्साइड में क्यों बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको और टेम्परेचर ज्यादा किया तो वो कैसा मिलेगा, बेरिलियम 2O2। अब यहाँ देखेंगे इस पे -2 चार्ज है, +2 चार्ज है, 2 एटम है, और यहाँ क्या है कि एक ही एटम है। जब आप इसकी चार्ज देखेंगे तो वो क्या होगी, 1/2 में चार्ज आ जाएगी। 1/2 में चार्ज आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं। अब देखेंगे नॉर्मली हमने फर्स्ट ग्रुप में क्या बना रहे थे, ऑक्साइड बना रहे थे, सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, उसके बाद पर ऑक्साइड बना रहे थे। लेकिन यहाँ सारे ग्रुप से जो थे वो नॉर्मली क्या बना रहे थे, हमें ऑक्साइड बना रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनाना था, सुपर ऑक्साइड भी बनाना था। वो किस तरीके से बनाया हमने टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाया तो हमें पर ऑक्साइड में मिला, और उसके बाद और टेम्परेचर दिया तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, सुपर ऑक्साइड में मिला। तो यहाँ होते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ को हम क्या क्लियर करते हैं और चलते हैं रिएक्शन विद वाटर, और इस ब्लॉक एलिमेंट्स के किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, वो अब हम देखते हैं। अब हम जो लास्ट वाला रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन सा रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विथ वाटर के साथ। इस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स आते हैं, दोनों ग्रुप से रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो रिएक्शन मीन्स वाटर के साथ करते हैं या नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो है लिथियम है, और उसके बाद हमारा हो गया सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, और उसके बाद सीजम। ये सारे ग्रुप्स जो वाले एलिमेंट्स जो हैं मीन्स इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो हमें रिएक्टेंट मिलता है वाटर के साथ मीन्स उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि वाटर से हमें हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से करते हैं और हमें प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो जब आप रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें चार्ज को गौर करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ देखेंगे इस पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जब हम वाटर से ऑक्सीजन को वाटर से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इस पे कितने क्या चार्ज आएगी, -1 चार्ज आएगी। तो आपको जस्ट चार्ज पे देखना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब हम रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ भी हम जस्ट चार्ज को देख रहे थे कि ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आ रही है, और जो मीन्स रिएक्शन के रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट उस पे कौन सी चार्ज उस ऑक्सीजन के साथ। मीन्स जब चार्ज को देख रहे थे तो उस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ देखेंगे लिथियम पे +1 चार्ज है और OH पे क्या चार्ज है, -1 चार्ज है। तो मीन्स हमने क्या करना, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और उसके बाद हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब भी आप वाटर के साथ किसी एलिमेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है। और जो हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं वो हाइड्रोजन मीन्स एक ब्लास्ट। तो उसके बाद जो सेकंड मीन्स यहाँ से आप भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस रिएक्शन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर से मीन्स हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने का पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे सारे एलिमेंट्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको जस्ट हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव करना है इस रिएक्शन प्रोडक्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2। मीन्स यहाँ देखेंगे सोडियम पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे क्या है, -1 चार्ज है। तो आपको चार्ज पे गौर करना है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, और ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब देखेंगे एक एग्जांपल लेते हैं, जो मीन्स गर्ल्स ना पॉलिश लगाती हैं, उस पॉलिश को जब आप हाथ पे लगाएंगे तो हाथ को आप मीन्स ठंडा महसूस करेंगे। ठंडा महसूस क्यों करेंगे, क्योंकि उसने मीन्स हीट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, मीन्स हीट क्या हुई, हाथ से बाहर ही, तो आपको हाथ पे ठंडा महसूस हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। यहाँ भी मीन्स जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकला तो एक ब्लास्ट बनेगा। तो एक एग्जांपल देखेंगे, जो मीन्स हमारे पास लिथियम है और सोडियम पोटेशियम हमारे लैब में पड़े हैं तो जब आप लैब में ये हमारे केमिकल पड़े हैं
और वहाँ क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है। तो आप देखेंगे जब बारिश होगी तो मॉइस्ट एयर के साथ मिलता है, जब वो मॉइस्ट मीन्स इस एलिमेंट्स मेटल्स एलिमेंट्स पे पड़ेगा तो आप एक धमाका होगा। धमाका क्यों होगा? क्योंकि मीन्स हाइड्रोजन वहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो अब जो हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ वो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट से करवाएंगे। हमने फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स से करवा दिया। जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो थे वो मीन्स रिएक्ट कर रहे थे और क्या बन रहा था, हमें हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा था। तो जब अब हम सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है सेकंड ग्रुप से वो क्या है, बेरिलियम में, और उसके बाद हमें मैग्नीशियम एलिमेंट है, उसके बाद कैल्शियम में और स्ट्रोंशियम और क्या है, बेरियम में। उसके नीचे कौन सा एलिमेंट्स आता है, वो एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमें यूजेस में कम आता है, तो अब हम इसकी स्टडी इतनी नहीं करेंगे जितनी हमें जो मीन्स जस्ट इस एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये देखेंगे बेरिलियम को छोड़ें क्योंकि बेरिलियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और उसके बाद नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स यहाँ आते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो मैग्नीशियम एलिमेंट है ये मीन्स क्या करता है कि हॉट वाटर में हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। और उसके बाद ये जो 3 एलिमेंट है इसको हम क्या करते हैं, कोल्ड में करते हैं। जब आप रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा वो अब हमें देखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो हम रिएक्ट नहीं करवा सकते, लेकिन जो सेकंड वाले एलिमेंट है मैग्नीशियम के साथ जब हम प्लस में वाटर डालेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और इस पे आप हार्ट देखेंगे तो हमें जो रिएक्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखेंगे इसके साथ मीन्स हमने क्या किया, हार्ट में रिएक्ट करवाया। और उसके बाद जो ये सारे 3 ग्रुप से मीन्स इसके साथ जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये मीन्स हमें कूल्ड में रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो प्लस में वाटर और हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद आप स्ट्रोंशियम के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, वो भी हमें जो रिएक्ट करवाना होगा वो किस में करवाना होगा, कूल्ड में। और इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा हमें प्रोडक्ट वो कौन सा मिलेगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन होते हैं मीन्स हमने 4 रिएक्शन पढ़ लिए, जिसमें हमने पहले पढ़ा के रिएक्शन विथ हेलोजन एलिमेंट के साथ। हेलोजन में कौन से आ रहे थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहे थे। और उसके बाद हमने रिएक्शन विथ नाइट्रोजन के साथ भी किया। नाइट्रोजन के साथ मीन्स क्या बन रहा था, नाइट्राइड बन रहा था। सारे एलिमेंट्स में हम जो रिएक्शन करवा रहे थे, रिएक्शन मीन्स फर्स्ट ग्रुप से और सेकंड ग्रुप से। उसके बाद इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि रिएक्शन विथ वाटर और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ हमने ऑक्सीजन से भी क्लियर कर दिया। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ करते हैं एंड। थैंक यू।